नमस्कार सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का जेएसएससी एजुकेशन पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो गई है। इसके लिए अब हमें बहुत तेज़ी से तैयारी करनी होगी। इसी के लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं डिस्कस करूंगा स्कीम्स ऑफ झारखंड गवर्नमेंट, जो कि जेपीएससी और जेएसएससी एग्ज़ाम्स के लिए सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखेंगे। उससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहली जो योजना है जो हम डिस्कस करेंगे वो है मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा ट्रांसनेशनल स्कॉलरशिप ऑफ झारखंड। ये किसके लिए है? फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ऑफ द स्टेट। इसमें 10 टैलेंटेड स्टूडेंट्स जो शेड्यूल ट्राइब्स से बिलोंग करेंगे उनको लिया जाएगा, और अगर वो चाहते हैं कि अपना हायर एजुकेशन यानी कि मास्टर डिग्री एमफिल अगर वो करना चाहते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गया या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो गया, तो उसके लिए सरकार उन्हें फ़ंड करेगी। सरकार उन्हें कैश फंड करेगी, जिससे वो वहाँ पर जाके ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में अपना आगे का जो एजुकेशन है वो उसको कंप्लीट कर पाएंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि झारखंड ऐसा पहला स्टेट है इंडिया में जिसने ऐसा कोई नया स्कॉलरशिप अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने राज्य के निवासियों के लिए ऐसा कुछ स्कीम लाया है। तो ये झारखंड इज़ द फर्स्ट इन स्टेट ऑफ इंडिया टू लॉन्च सच अ न्यू स्कॉलरशिप फॉर सिटीजन्स ऑफ स्टेट। सो हमें याद रखना है कि हमें यहाँ पे 10 लोगों को चूज़ करना है जो शेड्यूल ट्राइब से आएंगे, और अगर वो बाहर जाते हैं, विदेशों में पढ़ने जाते हैं, तभी इस स्कॉलरशिप का उन्हें लाभ मिल पाएगा। अगर वो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जाना चाहते हैं, और झारखंड जो है पहला स्टेट है इंडिया में। नेक्स्ट हम देखेंगे झारखंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, यानी कि जोहार प्रोजेक्ट। जोहार प्रोजेक्ट भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये है टू इन्हांस एंड डाइवर्सिफाई हाउस होल्ड इनकम इन सिलेक्ट फार्म एंड नॉन फार्म सेक्टर्स को उठाया जाएगा। मतलब जो फार्म सेक्टर्स है और नॉन फार्म सेक्टर्स को उठाया जाएगा, और बेनिफिशियरीज़ को टारगेट किया जाएगा जो प्रोजेक्ट एरियाज़ चूज़ किए जाएंगे, और उनको क्या किया जाएगा, उनको बहुत सारे चीज़ों में ट्रेनिंग दी जाएगी और उनके इनकम को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जोहार प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म आप याद रखिए, झारखंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। ग्रामीण एरियाज़ में जो ग्रोथ होंगे, ग्रोथ करवाने की कोशिश जो की जाएगी, उसी के पे ये प्रोजेक्ट आधारित है। नेक्स्ट है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा का ये फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जानते होंगे, आपने अपने आसपास देखा होगा आशा बहन जी को काम करते हुए। वो कौन है? एक ट्रेंड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट है आशा। आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इनका काम क्या होता है? ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं अपने आसपास के क्षेत्रों में कि कैसे न्यूट्रिशन मेंटेन करना है, बेसिक सैनिटेशन के बारे में, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस क्या हो सकते हैं, कैसे साफ़ सुथरा रहना है, मेंटल इलनेस, जो अभी इलनेस है, अभी बीमारियां हैं, उसके बारे में, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर सर्विसेज के बारे में ये अपने आसपास में, अपने कम्युनिटी में ये बताती है। नेक्स्ट है हमारा झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना। ये बहुत ज़्यादा अभी इसमें था, न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा फोकस था। इसमें स्टेट गवर्नमेंट कर रही थी कि लोन माफ़ कर रही थी, और कितना लोन माफ़ कर रही थी? 50,000 पर फार्मर। तो इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज थे। इसमें सबसे पहले जो क्राइटेरिया थी वो परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट होना चाहिए था। दूसरा, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो किसान क्रेडिट कार्ड, आपने नाम सुना होगा केसीसी, जिन्होंने केसीसी के माध्यम से लोन लिया है, उनके लोन को माफ़ करने की बात थी। ऐसा फार्मर होना चाहिए जो कि खुद से खेती करता हो या किसी लीज वाले लैंड पे खेती करता हो, मतलब किसी साझेदार के रूप में भी कार्य करता हो तो भी उसको ये लोन मिला होगा, और अगर खुद से खेती करता है तो भी उसे ये लोन मिला होगा। तो उन्हीं लोगों का ऋण माफ़ किया जाएगा जो कि खुद से कल्टीवेट करते हैं और या फिर लीज लैंड लेकर कल्टीवेट करते हैं। 18 साल कम से कम एज होनी चाहिए। अगर ये एज पूरी नहीं करेंगे तो आपको तो ऋण ही नहीं मिलेगा।
तो इसको तो याद रखने की चीज़ नहीं है। एक फार्मर फैमिली का जिसको कि ये लोन आपका लोन वेवर स्कीम एक ही व्यक्ति को फेवर करेगा, आपके परिवार में किसी एक ही व्यक्ति का लोन माफ़ किया जाएगा। और ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लोन जो है 31 मार्च 2020 के पहले लिया गया लोन हो। जब ये स्कीम अनाउंस हुई उसके बाद लिया जाने वाले लोन पे ये प्रभावी नहीं होगा। किस पर होगा? जो 31 मार्च 2020 के पहले, और 50,000 रुपये तक इसमें माफ़ किए जाएंगे। आप ध्यान में रखेंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है झारखंड मुख्यमंत्री गुरुजी किचन स्कीम 2021। ये दाल भात योजना जो संचालित की जाती थी, ये सीधे सीधे उसका बदला हुआ रूप है, जिसे अब गुरुजी किचन के नाम से जाना जाएगा। इसे 3 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया है। इस स्कीम का नाम होगा गुरुजी किचन स्कीम। इसको लॉन्च किया है फाइनेंस मिनिस्टर श्री रामेश्वर उरांव जी ने। बेनिफिशियरीज इसमें जो गरीब लोग होंगे वो होंगे, और इसमें जो खाना दिया जाएगा वो 5 रुपये पर प्लेट दिया जाएगा। एक टाइम का खाना दिया जाएगा इस किचन में, तो 5 रुपये पर प्लेट आपको भोजन उपलब्ध कराया जाएगा गुरुजी किचन में। ये स्कीम अनाउंस हुई थी, लॉन्च की गई थी 3 मार्च 2021 को। इसके बाद आता है फूलो झानो आशीर्वाद योजना। 29 सितंबर 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री ने फूलो झानो आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया था। ध्यान रखेंगे, ये सब डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो हड़िया और दारू, जो आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हड़िया दारू जो बनाने का निर्माण करती है, बिक्री से महिलाएं जुड़ी रहती है, तो उन लोगों को वहाँ से हटाना था और उन लोगों को एक सम्मानजनक जीवन, एक समझा बुझाकर एक सम्मानजनक जीवन की ओर ले जाना था, ताकि वो अलग से कोई आजीविका कर सके और ये हड़िया दारू वाले रास्ते से हटे। अब तक 15,000 से अधिक जो महिलाएं थी उनको वहाँ से हटाया जा चुका है और उनको डेवलप भी किया जा चुका है, नई आजीविका से जोड़ भी दिया जा चुका है। इन महिलाओं को ये भी समझाया बुझाया गया, काउंसलिंग किया गया कि आप कोई मेन स्ट्रीम का कोई काम कीजिए, हड़िया दारू वाली चीज़ को छोड़ दीजिए। इनको इच्छानुसार वैकल्पिक स्वरोजगार दिया गया, आजीविका से जोड़ा जाने की बात की गई थी और इनको जोड़ा भी गया है। 15,000 के लगभग लोगों को जोड़ भी दिया गया है। और कुछ लोगों को जो बहुत अच्छा काम करते हैं उनको इसका कैडर के रूप में भी डालने की बात थी, इसलिए वो प्रेरणा स्रोत के रूप में उनको बनाने डेवलप करने की बात थी। तो आप फूलो झानो आशीर्वाद योजना किससे जुड़ी हुई है? ये महिलाओं से जुड़ी हुई है। कैसी महिलाओं से जुड़ी हुई है? जो कि नशे संबंधित चीज़ों को बनाती थी और उसको बेचती थी, तो उनको उसमें से हटाकर दूसरे स्ट्रीम में लाने की बात है इसमें। नेक्स्ट हमारा स्कीम है झारखंड बिरसा हरित ग्राम योजना 2021। इसमें 2 लाख एकड़ से ज़्यादा जो परती ज़मीन बचा हुआ है, फैलो लैंड है, उसमें एफॉरेस्टेशन करने की बात है। आप जानते हैं उसमें डिफॉरेस्टेशन से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो जंगल लगाने की बात है, अलग अलग पेड़ पौधे लगाने की बात है। तो बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 2 लाख से ज़्यादा एकड़ जो आपका परती ज़मीन बचा हुआ है उसमें पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें कि 100 से ज़्यादा फलदार पौधे दिए जाएंगे। उनका मेंटेनेंस, उसमें लैंड वर्क, जो उसका गड्ढा खोदा जाएगा, उसमें लगाने का जो लेबर कॉस्ट आएगा, इसको मनरेगा से पूरा किया जाएगा। तो मनरेगा के अंडर में ये स्कीम आता है, जिसमें झारखंड बिरसा हरित ग्राम योजना इसका नाम दिया गया है। इसमें परती ज़मीन को लिया जाएगा लाभुक का, और उसमें 100 से ज़्यादा फलदार वृक्ष दिए जाएंगे और उसको लगाने और इसका खर्चा सब मनरेगा से उठाया जाएगा। इसके बाद है पोटो हो खेल विकास योजना। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं वहाँ पर ऐसी स्कीम चलाई जाएगी ताकि वो
स्पोर्ट्स को बूस्ट कर सके। इसमें मनरेगा के तहत ही काम किया जाएगा और स्पोर्ट्स के ग्राउंड बनाए जाएंगे। 5000 से ज़्यादा स्पोर्ट्स ग्राउंड को लेवल किया जाएगा, उनको डेवलप करने की बात की जाएगी। जो 4300 पंचायत हमारे झारखंड में है उसमें से 5000 स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने की बात है। ये भी मनरेगा के अंतर्गत ही इसमें से स्कीम को टेकअप करने की बात है। नेक्स्ट हमारा है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। ये वाटर कंजर्वेशन, आप जानते हैं भूगर्भ जल हमारा ख़त्म होते जा रहा है। इसमें ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की बात है, एग्रो वाटर स्टोरेज यूनिट बनाने की बात है। मतलब खेती के लिए अगर कोई चाहते हैं हम कि ज़मीन में पानी स्टोर करके रखें तो उस तरह के यूनिट्स भी बनाने की बात है। और जो बहुत तेज़ी से पानी भाग जाता है बरसात के दिनों में, उसको रोक कर कहीं एक जगह जमा करने की भी बात है, ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके हमारे कृषि के क्षेत्र में, या फिर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सके। तो ये 3 योजनाएं आपने देखा, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, पोटो खेल विकास योजना और हरित ग्राम योजना। ये तीनों नरेगा से अंतर्गत ही आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मैं इसके बाद करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ शुरू करूँगा जिसमें करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करेंगे। सो थैंक यू।